अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। साल 2024 का तीसरा महीना यानी कि मार्च का महीना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होगा। इस महीने आपके जीवन में ग्रहों की गोचरीय स्थिति का प्रभाव किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत पूरे 9 के 9 ग्रह इस मार्च के महीने में आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं और इस महीने आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को आपके लिए कितना मजबूत कहा जा सकता है और इस महीने के परिणाम को अपने लिए और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब मार्च का महीना प्रारंभ हुआ तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से यानी कि सिंह राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिली, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके छठे भाव में कौन विराजमान है तो सेनापति मंगल और दैत्य गुरु शुक्र आपके छठे भाव में विराजमान है। तो वहीं आपके 7th हाउस में कौन है, सूर्य, शनि, बुध की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपके अष्टम भाव में कौन है तो राहु विराजमान है और केतु आपके 2nd हाउस में, जबकि 9th हाउस में आपको देवगुरु बृहस्पति देखने को मिल जाएंगे। और चंद्रमा के बारे में तो आप जानते ही हैं कि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है। अब आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, आपकी सेहत के बारे में। तो आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं तो आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। यह बात आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। अभी सूर्य देव 7म भाव में गोचर करते हुए अपने ही घर यानी कि आपकी राशि को देख रहे हैं। 15 मार्च तक यह देखेंगे, फिर 15 मार्च के पश्चात अष्टम भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अभी भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके व्यक्तित्व को यानी कि आपकी राशि को अपनी पंचम दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आपकी हेल्थ के दृष्टिकोण से ठीक ठाक ही महीना रहेगा, लेकिन जब राहु और सूर्य एक साथ होंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके सिर में दर्द, आंखों में जलन की समस्या, कहीं ना कहीं पाचन से संबंधित तकलीफ आपको दे सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि इन तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बचाने का कार्य करेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर आप सावधानी बरतते हैं, किसी भी प्रकार से लापरवाही नहीं बरतते, तो निश्चित तौर पर आपकी सेहत ठीक ठाक ही रहेगी। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5म भाव होता है आपकी शिक्षा का और देवगुरु बृहस्पति बनते हैं 5म भाव के मालिक। अभी वर्तमान समय में भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से अपने ही घर यानी कि 5म भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए भी इस मार्च के महीने को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण विद्यार्थियों का मन पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित होगा। जी हाँ, अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम है, कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आप निश्चिंत हो जाइए। गुरु कृपा से आपको अवश्य ही उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे वह परीक्षा किसी भी लेवल का कितना भी कठिन क्यों ना हो। अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति आपको सफलता प्रदायक साबित होंगे। वहीं अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बात की जाए तो कुंडली का 5म भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का। और जैसा कि आपको मालूम है, गुरु स्वामी बनते हैं 5म भाव के, प्लेसमेंट अच्छी है, तो ऐसे में आपकी
लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी इस मार्च के महीने को श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए गुरु कृपा से उसके साथ रिश्तों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। इस समय आप अपने रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में खुशियाँ और मधुरता का आगमन इस मार्च के महीने में देखने को मिलेगा। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिविटी साबित होंगी, लेकिन फिर भी प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को आप सभी सिंह राशि वालों के लिए श्रेष्ठ ही कहा जा सकता है। अगर आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात की जाए, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो कुंडली का जो सप्तम भाव होता है यह आपकी मैरिड लाइफ का होता है। जी हाँ, और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। सप्तम भाव में ही बलवान अवस्था में अपने परम शत्रु सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्य 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी मैरिड लाइफ में मजबूती प्रदायक तो साबित होगा, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के दोनों के बीच में आपसी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि वैचारिक मतभेद, तनाव की स्थिति अवश्य ही देखने को मिलेगी। लेकिन आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए करियर के दृष्टिकोण से इस मार्च के महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आप तो वर्क फील्ड में होंगे ही होंगे। अगर आपका पार्टनर भी वर्क फील्ड में है तो समझ जाइए इस महीने दोनों के दोनों सफलता और तरक्की का उड़ान भरोगे। जी हाँ, यह जो महीना होगा मार्च का महीना, निश्चित तौर पर आपके दाम्पत्य जीवन में फाइनेंशियली मजबूती प्रदायक साबित होगा। अगर आपके भाग्य के बारे में बात की जाए तो कुंडली का नवम भाव होता है आपके भाग्य का, और नवम भाव के स्वामी कौन होते हैं तो मंगल। छठे भाव में उच्च राशि में है, काफ़ी बढ़िया। और नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में है, बहुत बढ़िया। तो निश्चित तौर पर इस मार्च के महीने में भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, उच्च राशि में गोचर करते हुए मंगल और भाग्य भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति दोनों के दोनों आपके भाग्य को बल प्रदान करने का कार्य करेंगे। और इस समय भाग्य जब आपका बल ही होगा तो निश्चित तौर पे आप जो कार्य करेंगे वह कार्य आपका सफल होगा। आपकी जो भी इच्छा होगी वह इच्छा आपकी पूरी होगी। और कहीं ना कहीं इस मार्च के महीने में आपको अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का, अपने से बड़े लोगों का और अपने पिता का विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। और उनके ही आशीर्वाद और स्नेह से इस मार्च के महीने में आप तरक्की की सीढ़ी बड़ी तेज़ी से चढ़ोगे। वहीं देखा जाए तो आपका मन भी धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इस महीने आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि किया जा सकता है। इसके अलावा जो जातक लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उनमें से अगर आप एक हैं तो समझ जाइए आपको इस महीने विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, चाहे किसी भी चीज़ के लिए आप विदेश क्यों न जाना चाहते हों। अगर आपके करियर और आपके बिजनेस व्यापार के बारे में बात की जाए तो कुंडली का दसम भाव होता है आपके करियर का और सप्तम भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का। दसमाधिपति यानी कि दसम भाव के स्वामी शुक्र अभी वर्तमान समय में छठे भाव में मंगल के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और आपके सप्तमेश यानी कि शनि, यह अभी सप्तम भाव में ही मजबूत अवस्था में है। सूर्य जो सफलता के कारक होते हैं उनके साथ युति बना करके, तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आपके करियर में आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, समझ लीजिए उतना ही तेज़ी से आपको अपने करियर में सफलता की सीढ़ी चढ़ने का मौका प्राप्त होगा। चाहे आप किसी भी प्रकार से कोई नौकरी धंधा करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से कोई व्यापार करते हैं, समझ लीजिए यह मार्च का महीना आपको वह अवसर प्रदान कर रहा है जहां पर अगर आप बिना डरे रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता की उस ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता जहां पर आम इंसान सपने में भी जाने की नहीं सोच सकता। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह मार्च का महीना आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, इस महीने आपको एक से बढ़कर एक अवसर प्राप्त होंगे आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी सिंह राशि वालों के लिए इस मार्च के महीने को किसी स्वर्णिम समय से कम नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस महीने के प्रभाव को और अनुकूल बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए,
अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। और सूर्य नमस्कार के साथ ही आपको सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप करना है। बाकी यह मार्च का महीना आपके लिए अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।